हाय गाइस, कैसे? ठीक है, आई होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज देख रहे हैं जी आप टूवर्ड्स का ऑफिशियल। यहाँ पे हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक के बारे में कि जिसमें आप एडवांस ही इस चीज़ का पता लगा सकते हैं कि जो है कि मार्केट कब जो है एक लेवल को ब्रेकआउट करने वाली है। सप्लाई जोन है, चाहे डिमांड जोन है, सपोर्ट लेवल है या कोई रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपने उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है। 2 से 3 जो है वो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, वो सीक्रेट है इसका। आपने उन चीज़ों को अपने सामने मद्देनज़र रखते हुए जो है वो ट्रेड करनी है। चीज़ें आपने अपने सामने मद्देनज़र रखते हुए ट्रेड करनी है और उस लाइव मार्केट से भी दिखाऊंगा। और इसके बाद हमने एक ट्रेड होल्ड भी की हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमने कैसे इसको एंट्री को जो है वो लिया है। ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है। तो आपने जो है कैसे इस चीज़ को जो है आपने इसको मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा अकाउंट है यहाँ पे, क्योंकि अभी तो वीकेंड है, ठीक है। और ये रियल अकाउंट है, कभी कोई बंदा परेशान हो जाए। ये हमारा जहाँ पे मार्केट चल रही है, जो ट्रेड है वहाँ पे। तो अभी हम मेन जो है उस पर बात कर लेते हैं, जो चीज़ हम समझना चाह रहे हैं जी। हम अभी चलते हैं मार्केट पे। यहाँ पे देखें, सबसे जो हमने आज एक ही टॉपिक है हमारा कि आप कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि ये जोन अभी वैलिड है या इनवैलिड है। मतलब कोई भी सप्लाई जोन लगा लो, डिमांड जोन लगा लो, ठीक है। तो उस पे जो है फर्स्ट आपने मार्केट को, जैसे भी लोग एनालिसिस करते हैं, सारी चीज़ें आपको पता है, टेक्निकल एनालिसिस जो है लोग करते हैं। डिमांड जोन ड्रा करते हैं, सप्लाई जोन करते हैं, सपोर्ट लेवल करते हैं, रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करते हैं। उसके बाद जो है लेकिन इस चीज़ का उनको कैसे पता लगेगा आया कि इस डिमांड जोन के अंदर या सप्लाई जोन के अंदर हमें ट्रेड करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है। कब तक नहीं करनी चाहिए या कब तक हमें करनी चाहिए। सिर्फ एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं 2 से 3 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, और वो भी विद लाइव आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि मार्केट जब भी एक लेवल को ब्रेकआउट करने वाली होती है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, और कौन सी कंडीशन में मार्केट जो है एक लेवल को ब्रेकआउट करती है, डायरेक्टली नहीं करती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम फिर पीछे से भी हम बैक टेस्टिंग करेंगे। आपने वीडियो को जो है लास्ट तक देखना है। बाकी जो भी लोग न्यू हैं हमारे इस चैनल के ऊपर, टूवर्ड्स स्काई के ऊपर, तो वो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लें। और बाकी जो है चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। और मेरा ये आपसे वादा रहेगा कि कोई भी यहाँ पे कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा, जिस तरह यूट्यूबर से कॉपी करके लोग आपको चीज़ें सिखा रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नई चीज़ें आपको मार्केट के हवाले से, नए सीक्रेट जो कि मैंने खुद उनको जो है तैयार किया है अपनी ट्रेडिंग लाइफ के दरमियान में, आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। तो चलते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं जी कैसे आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि इस सप्लाई जोन के अंदर हमें ट्रेड करनी चाहिए या नहीं, इस डिमांड जोन के अंदर करनी चाहिए कि नहीं। करंटली मार्केट की जो पोजीशन थी वो अप ट्रेंड था, और लेकिन इसके अंदर जो है, क्योंकि मोस्टली लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कुछ सप्लाई जोन में मार्केट मिले वहाँ पे वो ट्रेड करें, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि ये वैलिड है या इनवैलिड है, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करते हैं, जानते हैं सीक्रेट नंबर 1 के बारे में। देखें, जब भी आपको एक चीज़ जो है ये दिखाई दे कि मार्केट के अंदर जो है एक ऐसा समा बन गया है कि आपने, जैसे मार्केट जो है इस जोन से चली थी और हमें पता लग गया था कि हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल था वो 68 का और 71 का था। मार्केट ने क्या किया, फ़ौरन से जो कैंडल स्टिक थी वो स्ट्रॉन्ग बुलिश के अंदर हमारा जो जोन था उसके अंदर क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर तो आपकी एंट्री है या आपने सेल लिमिट लगा रखी है तो उसको आपने क्या कर देना है, डेल कर देना है, या आपने उसको कट कर देना है। बेशक आपकी ट्रेड एक्टिव होगी। उसकी रीज़न क्या है कि ये हाई प्रेशर और हाई मोमेंटम के अंदर मार्केट है, ठीक है। जब भी मार्केट जो है इस की लेवल के अंदर आपके कैंडल स्टिक उसने क्लोज दे दिए, ये यहाँ पे आप इसको रीड कर लें। ये यहाँ पे मैंने इसको मेंशन भी किया है, कैंडल स्टिक क्लोज इन डिमांड और सप्लाई जोन, सो अवॉइड बाय और सेल। मतलब अगर आपका ये तो सप्लाई जोन बनता है ना, ये सारा, ये भी सप्लाई जोन था, ये भी सप्लाई जोन था, ये भी प्रीवियस सप्लाई जोन था, ठीक है। क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में थी तो ये इसके लिए क्या बनेंगे, सप्लाई जोन बनेंगे या रेजिस्टेंस लेवल बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको सीक्रेट नंबर 1 आपको समझ आ गया कि जब भी मार्केट जो है कैंडल स्टिक के साथ, जिस तरह भी यहाँ पे देखें मार्केट ने क्या किया, ग्रीन कैंडल जो है आप देखें ये वाली, ठीक है, इसके साथ मार्केट ने इस वाले जोन के अंदर मार्केट ने क्या दिए, क्लोजिंग दी है, ठीक है। क्लोजिंग देने के बाद हमें इस चीज़ का समझ लगी कि हमारे लिए ये जोन क्या है,
इनवैलिड हो गया, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखें, जैसे मार्केट ने ये कैंडल के साथ क्लोजिंग दी, ये भी हमारे लिए क्या हो गया, इनवैलिड हो गया, वैलिड नहीं रहा, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी आप देखें मार्केट ऊपर आई और यहाँ पे ये सारी के सारी मार्केट में हमारा जो जोन था उसके अंदर मार्केट ने कैंडल स्टिक के साथ मार्केट उस जोन के अंदर उसने स्टे किया, इसका मतलब हमारे लिए ये भी वैलिड नहीं रहा, ठीक है। और जब तक जो है मार्केट ने कोई भी कैंडल हमारे इस वाले जोन के अंदर क्लोज नहीं की थी तो हमारे लिए ये क्या था, ये वैलिड था, ठीक है। यहाँ से ये देखें ये भी वैलिड था, सेल हुई मार्केट। उसके बाद जैसे ही इसने यहाँ पे हमें कैंडल स्टिक ये दे दी मोटी सारी, तो उसके बाद ये क्या होगी, इनवैलिड। आई होप सो कि आपको सीक्रेट नंबर 1 की आपको समझ आ गई होगी कि जब भी मार्केट जो है जोन के अंदर, चाहे वो सप्लाई जोन हो चाहे वो डिमांड जोन हो, पीछे हम बैक टेस्टिंग भी करेंगे, आपको वहाँ पे समझ आ जाएंगी कि तो आपने क्या करना है कि आपने उस सप्लाई या डिमांड जोन या सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड नहीं करनी है, आपने वेट करना है कंफर्मेशन का, ओके। नंबर 2 क्या है हमारे पास, मार्केट जो है जब भी इस तरह के स्टिल बुलिश मोमेंटम के अंदर जो है एक बड़ी बड़ी कैंडल स्टिक के साथ जो है मार्केट मूव कर रही हो, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे भी ये देखने को मिल रहा है, ये देखें फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया है, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि मार्केट के अंदर क्या है, हाई बुलिश वॉल्यूम है, हाई बुलिश मोमेंटम है और मार्केट का ट्रेंड भी क्या है, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड है। तो आपने क्या करना है, ये जो इस तरह के जो है सप्लाई जोन आते हैं या मार्केट मतलब अप ट्रेंड में है तो सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस लेवल, अगर डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो उसके लिए क्या है कि आपने क्या देखना है, डिमांड जोन या सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे भी आप देखें स्टिल मार्केट जो है एक बुलिश मोमेंटम के अंदर थी, यहाँ से जस्ट उसने क्या किया है, रिट्रेस किया है इस वाले लेवल से। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करने के बाद इस प्रीवियस का जो लेवल इसने ब्रेक किया था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनना था, तो इसको भी अच्छे से उसने टच नहीं किया। इसके ऊपर भी बेशुमार रीजंस हैं, लेकिन आज हमारा टॉपिक वो नहीं है। तो आपने इस चीज़ को आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो गया कि नेक्स्ट इस कंडीशन में भी आपने मार्केट के अगेंस्ट जब ट्रेड करनी है तो वो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि मार्केट चूँकि जो है ये जो है मार्केट का लोअर हाई लगा करके मार्केट जो है इस तरह ये कंटिन्यू जो है वो कर रही थी। इसके अंदर जो है जिस तरह ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये भी ब्रेक हुआ, ठीक है, इस तरह ये प्रीवियस का था ये ब्रेक हुआ, तो मार्केट कंटिन्यूसली जो है एक ट्रेंड को फॉलो करती हुई कहाँ पे जा रही है, अप ट्रेंड में जा रही है, ठीक है, जैसे कि आपने ये देखा, ठीक है। इस वजह से मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में थी, पीछे भी आप देखेंगे, ठीक है, ये देखें आप। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन का बहुत ज़्यादा रोल, प्राइस एक्शन के अंदर जो ये सीक्रेट एक्चुअल में प्राइस एक्शन के ही सीक्रेट है, आपको ये समझाना मकसद है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको चीज़ जो है समझ आ गई होगी। सीक्रेट नंबर 2 कि कैसे आपने जो है आपके लिए जोन ये इनवैलिड हो सकते हैं, कैसे ये वैलिड हो सकते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगे कैसे ये यहाँ पे तो बिल्कुल इनवैलिड हो गया। यहाँ से देखें लाइव में आपको एग्जांपल दिखाने लगा हूँ कि मार्केट में क्या था कि हमारे पास जो था ये एक यहाँ पे आपको मैं दिखा भी देता हूँ बाद में, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, एक सप्लाई जोन था, ठीक है। इसको हम ड्रा कर लेते हैं, जैसे कि आपने पहले भी मैंने ड्रा किए हुए थे, आपने वो देखे। यह हमारे पास क्या था, सप्लाई जोन था। उसकी रीज़न क्या है कि प्रीवियस के अंदर मार्केट में यहाँ पे क्या थी, ये बेरिश सिंगल फिंग करके आपको कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इस वजह से जो हमने सीक्रेट यहाँ पे पढ़ा था वो क्या था, अगर कैंडल स्टिक जो है मार्केट के अंदर क्लोजिंग दे दे इस तरह करके आपके जोन के अंदर, तो आपका जोन क्या है वो वैलिड नहीं रहता। उसके बाद ये देखें यहाँ पे कितनी स्ट्रॉन्ग उसने मोमेंटम दी है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। उससे पहले हमने जो पढ़ा था कि यहाँ पे भी आप देख लें, इसके बाद जो आपका सेकंड जोन है ये यहाँ पे है, तकरीबन ये वाला आपका ये सेकंड जोन आएगा। हम इसी को यहाँ से उठा लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, आपको समझ भी आ जाए, ठीक है। ये देखें ये वाला जो हमारे पास जोन था, देखें कैंडल ने फुल बुलिश मोमेंटम के साथ H1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो कैंडल ने हमारे जोन के अंदर क्या दे दी है, क्लोजिंग दे दी है, जिसकी वजह से जो है ये मार्केट जो है क्या हुई है, स्ट्रॉन्ग ऊपर गई चली। अच्छा, ये तो हमने 2 एग्जांपल देख ली फॉर सेलिंग के लिए कि रेजिस्टेंस, ये तो एक्चुअल में ये रेजिस्टेंस लाइन थी यहाँ पे 1933 की, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्या हो गया 26 से 33 का ये एक सप्लाई जोन हो गया, ठीक है। तो इस तरह करके, और दूसरा अगर मार्केट में आप यहाँ पे इसको एज ए प्राइस एक्शनली भी देखें कि मार्केट कंटिन्यूसली किस में अप ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ से जो है
या आप इस तरह करके जो भी आप ट्रेंड लाइन या जब भी जिससे भी आपने प्राइस एक्शन सीखा होगा वो आपको सारी चीज़ें समझा देगा कि मार्केट अभी भी क्या है, अप ट्रेंड के अंदर ही है। ठीक है, अच्छा अभी हम बात कर लेते हैं सेलिंग के लिए। ठीक है, तो सेलिंग के लिए चूँकि हमारे पास जो है ये एक वही सेम चीज़ उसी के ऑपोजिट जो है वो सेलिंग के अंदर भी जो है वो करेगी। ठीक है, अच्छा ये तो आपने एक चीज़ समझ ली है कि मार्केट में स्टिल बुलिश मोमेंटम भी था। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये स्ट्रॉन्ग गैप के साथ ये वार की सिचुएशन थी, स्ट्रॉन्ग बाय मोमेंटम के अंदर जो है ये आपको मार्केट दिख रही है। ठीक है, मतलब ये कि यहाँ पे एक और चीज़ आप ये देख सकते हैं मोमेंटम को चेक करने के लिए, जिस भी टाइम फ्रेम की ज़्यादा कैंडलस्टिक बन रही हैं मतलब जिस भी उसकी अगर बुलिश की बन रही है तो समझ लें कि बुलिश अप ट्रेंड है या बुलिश का वॉल्यूम है। अगर सेलिंग की ज़्यादा कैंडल बन रही है समझ लें सेल का ट्रेंड है, सेलिंग का ही वॉल्यूम प्रेशर है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है टोटल ये सेल ट्रेंड है और सेल का वॉल्यूम यहाँ पे बुलिश आपको थोड़ी थोड़ी कैंडलस्टिक दिख रही है। ठीक है, सेम इसी तरह इसके ऑपोजिट आप ये देख लें, आपको ये भी दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा ये चीज़ समझ आ गई। जैसे यहाँ पे देखें, मैं आपको ये चीज़ एडजस्ट करके दिखा देता हूँ। अच्छा यहाँ पे ये हमारे पास क्या था, ये बिल्कुल एक हमारे पास था, ये एक लेवल था हमारे पास इसका, ये डिमांड जोन था हमारे पास, यहाँ पे कहीं पे गैप भी फिलअप होता था प्रीवियस में। तो जैसे ही मार्केट ने देखो कैंडल दी है आपके इस जोन के अंदर, तो फिर क्या हो गया मार्केट का, ये आप देखें सीधा लोगों के यहाँ पे इन्होंने स्टॉप लॉस करवाए होंगे और सीधा सीधा इन्होंने सेल करवा दिया। ठीक है, जैसे इसको ब्रेक किया देन मार्केट ने उसी लेवल को क्या किया, ये रिट्रेस किया है। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये भी समझ आ गई होगी। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे देख लें। ठीक है, जैसे मार्केट ने किसी भी डिमांड जोन के अंदर, ये इसको देख लें, ये क्या है 1905 से लेकर यहाँ से हम कोई ऊपर से लाइन उठा लेते हैं, ये आप देखें जैसे इस लेवल के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग दी। ये ऐसा सीक्रेट है आपको कोई भी नहीं समझाएगा, आप पूरा प्राइस एक्शन देख लें। ठीक है, लोग बस इन लेवल में ट्रेड करना सिखाते हैं, आपको ये नहीं बताते कि आपको एडवांस कैसे पता लगेगा कि ये वैलिड है कि नहीं। ये देखें यहाँ पे इसने अंदर क्लोजिंग दी, इसको सीधा ब्रेक डाउन भी करवाया है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसको आप देखें क्लोजली तो आपको ये भी समझ आएगी ये क्या था, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। ठीक है, ये वाला देखें, सही है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि मार्केट में क्या होगा, स्टिल बुलिश मोमेंटम होगा या बेरिश। यहाँ पे देखो ये स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है, आपको कैसे पता लगा, ये देखें रेड की कैंडल्स कितनी ज़्यादा हैं तो ग्रीन की आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं। ठीक है, उसके अलावा आप जो भी प्राइस एक्शन के तौर पे यहाँ पे इसको आप देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप मार्केट में देखें। ठीक है, सिंपल है, कोई मसला नहीं है। आपने जैसे कि रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रा की तो मार्केट ने 2 टाइम इसको टच किया है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसको रिस्पेक्ट दिए नीचे। ठीक है, डाउन में आ गई। ठीक है, इसी तरह आप ये देख लें। ठीक है, जब जब मार्केट ने जो है एक ये मार्केट बाय में थी और कैंडल के साथ मार्केट ने इसको आपके डिमांड जोन को फिलअप किया, तो इसका मतलब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मार्केट में रियल ब्रेकआउट या रियल ब्रेकडाउन होने वाला है। सो आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और इस तरीके से आप भी ट्रेड करें, आप भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, लॉस से बचें। और आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस तक के लिए वेट करना है, कहाँ पे आपने आउट होना है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें।